तब देवकी को बड़ा दुख हुआ। तब मैंने अपने कुल गुरु को बुलाकर के उनसे कहा कि प्रभु, मुझे एक ऐसे पुत्र की कामना है जिसकी उम्र लंबी हो। तब मेरे गुरुदेव ने कहा था कि आप आदि शक्ति का ध्यान कीजिए, मां परांबा आदि शक्ति आपकी यह मनोकामना अवश्य पूरी करेगी। तब देवकी के साथ वसुदेव ने मां आदि शक्ति का ध्यान किया और उन्होंने गुरुदेव से कहा कि प्रभु, इस जेल में रहते हुए, क्योंकि पराधीन सपने सुख नहीं, हम तो पराधीन हैं, परतंत्र हैं। इस परतंत्रता की बेड़ियों में लिपटे हुए हम यहाँ कोई अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं। कंस बड़ा अत्याचारी है। यदि आप हमारा कुछ उद्धार चाहते हैं तो क्यों ना ये आप ही कुछ करें। तब यादवों के कुलगुरु मां भगवती की 9 दिन के लिए स्थापना करते हैं और विंध्याचल पर्वत पर जाकर के मां आदिशक्ति का ध्यान करते हैं और वहां पर मां प्रकट होकर के विंध्यवासिनी के नाम से स्थापित होती हैं। बोले विंध्यवासिनी मैया की जय हो। मां आदिशक्ति परांबा कहने लगी कि आप चिंता मत कीजिए। आकाशवाणी के अनुसार कंस के वध के लिए स्वयं नारायण वसुदेव के यहां अवतार लेने आ रहे हैं। और तब वसुदेव जी कहने लगे कि मैं उस परांबा का ध्यान करते हुए, हमने जब 7वें पुत्र का जन्म हुआ तब उसको गोकुल में पहुंचा करके आया मैं, और वहां से जो माया रूपी जो कन्या थी उसको लेकर के आया था। और कंस जब उस कन्या को धरती पर पटकने वाला था, उसी समय वो कन्या उसके हाथ से उड़ गई और अष्टभुजा धारण करके वो परांबा आदिशक्ति उसने कंस को आगाह किया था कि कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो इस संसार में आ चुका है। जब उनको यह स्मरण आया कि मां आदिशक्ति सब कुछ करने वाली हैं, तो आदिशक्ति का स्मरण करने लगे। वासुदेव ने जब 9 दिन तक मां आदिशक्ति का आह्वान किया, स्मरण किया, तब भगवान श्री कृष्ण 9वें दिन मां दुर्गा की कृपा से, मां दुर्गा की अनुकंपा से जावमंती के साथ में श्यवंतक मणि उनके गले में लटकी हुई है और वहां पर द्वारका में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार की ये कथा जब सूत जी महाराज उनको सुना रहे होते हैं, तब ऋषिगण कहने लगे कि हे प्रभु, इस प्रकार से अन्य किसका उद्धार हुआ? कृष्ण तो स्वयं परमात्मा स्वरूप परम ब्रह्म
विष्णु का अवतार हैं, लेकिन कोई इस कली काल में या किसी काल में ऐसा हुआ हो जो कि ईश्वर के अवतार के रूप में न हो। वैसे तो कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज जड़ राशि। जड़ से लेकर चेतन तक ईश्वर का अंश प्रत्येक जीव में है। लेकिन जो अवतार होते हैं ईश्वर के, स्वयं ईश्वर अवतरित होते हैं। अब कृष्ण स्वयं अवतरित हुए, इससे छोड़ करके और किसी का अगर ऐसा उद्धार इस मां की कृपा से हुआ हो तो आप उसे सुनाएं। सूत जी महाराज कहने लगे कि इस बारे में आपको एक और दृष्टांत सुनाता हूं। एक बार कुंभ योनि लोपा मुद्रापति महर्षि अगस्त जी ने भगवान शंकर के पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी से उनके पास जब गए तो उनकी भली भांति पूजा अर्चना की, उनको प्रणाम किया और उनसे विविध प्रकार की बातें करते हुए कुछ शास्त्र के बारे में चर्चा की। कुमार ने ऋषि को वाराणसी, मणिकर्णिका तथा गंगा आदि तीर्थों के महिमा विस्तार पूर्वक के सुनाई। और जब इसको सुनते हुए भी अगस्त ऋषि को संतुष्टि नहीं हुई, तब उन्होंने अपना महातेज कुमार कार्तिकेय से लोक कल्याण के लिए, लोक हित के लिए प्रश्न पूछा और कहा कि हे प्रभु, आप मुझे देवी चरित्र की महिमा बताने का देवी चरित्र को व्याख्यात करें। भगवती जगत जननी की महिमा का न तो कोई अंत है, ना ही देवी की कृपा के बिना कोई कार्य हो सकता है। और इस संसार में ऐसा भी कोई प्राणी नहीं है जो कि मां भगवती के चरित्रों का वर्णन कर सके, क्योंकि मां तो आदि से लेकर अनंत तक है। प्रारंभ भी इनसे ही है और अंत भी इनसे ही है। तब कार्तिकेय स्वामी कहने लगे कि मैं आपको कथा का एक व्याख्यान सुना देता हूं, ज्यादा तो नहीं सुना सकता, क्योंकि मां की महिमा का वर्णन कौन करे। स्वामी कार्तिकेय कहने लगे, विवस्वान जो राजा हुए, उनके पुत्र हुए श्राद्ध देव, जो निसंतान थे। एक बार श्राद्ध देव ने वशिष्ठ जी से परामर्श से वशिष्ठ जी से जाकर के कहा कि प्रभु गुरुदेव,
मुझे पुत्र की अभिलाषा है। तब वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन कराया और जब उन्होंने प्रार्थना की, पुत्रो दीयताम, पुत्र दो, कहना तो ये चाह रहे थे, लेकिन उसके स्थान पर उनसे कह गया पुत्री दीयताम, पुत्री दीजिए, ऐसा उनके मुख से निकल गया। बड़ी ही सुंदर सुकन्या का जन्म उनके वहां हुआ, लेकिन श्राद्ध देव बड़े दुखी होने लगे और गुरुजी के पास जाकर कहने लगे, महाराज ये ऐसा कैसे हुआ? मैंने क्या मांगा और आपने क्या दिया? ये उल्टा क्यों, व्यतिरेक क्यों? तब गुरु वशिष्ठ अपने तपोबल से उस कन्या को, जिसका नाम इला रखा गया था, पुरुषत्व की प्राप्ति करा देते हैं, अर्थात उसको लड़का बना देते हैं। देखिए संतों की महिमा है, संत चाहें तो क्या कुछ नहीं कर सकते। कहते हैं जल में भी आग लगा देने की क्षमता है। जिन पत्थरों पर घास नहीं उगती है, संसार में हम और आप सब लोग देखते हैं, जहां संतों के आश्रम बने होते हैं, जिन पहाड़ों पर पत्थरों के ऊपर संतों के आश्रम बने हुए हैं, उन आश्रमों पर बड़े बड़े पेड़ खड़े हैं। जहां घास नहीं उग सकती, वहां बड़े बड़े पेड़ उगाने की क्षमता संतों की होती है। गुरु वशिष्ठ का तपोबल, जब उन्होंने स्त्री को पुरुष में बदल दिया और उसका नाम रख दिया सुधुम्न। जब सुधुम्न बड़े हुए, एक दिन घोड़े पर बैठ करके शिकार के लिए निकल गए। जंगल में भटकते भटकते अपने जो क्षेत्र की जो सीमा थी, उसको हद को पार हो गए और ऐसे वन प्रदेश में प्रवेश कर गए जहां पर माता पार्वती भगवान शंकर के साथ विहार कर रहे थे। भगवान शंकर ने मां पार्वती की इच्छा से उस वन प्रदेश को, उस क्षेत्र को ऐसा बना दिया था कि यदि कोई पुरुष उसमें प्रवेश करता तो वह स्त्री बन जाता। जब सुधुम्न उस वन प्रदेश में गए तो वहां जाते से वे स्त्री बन गए, घोड़े से घोड़ी बन गई। अब वो अपना पिछला जो जीवन था उसको भूल चुके थे। इतनी सुंदर स्त्री बनकर के उस वन में विचरण करने लगे। उसी समय पर चंद्रमा पुत्र बुध की निगाह उन पर पड़ी और जब दोनों ने एक दूसरे को देखा
दोनों साथ रहने लगे, प्रेम करने लगे। जब काफी समय व्यतीत हुआ तब सुधुम्न को एक दिन अपनी पूर्व अवस्था प्राप्त हुई। उन्होंने देखा कि मैं क्या था और अभी क्या बना हुआ हूं। वहां से लौट करके कुलगुरु वशिष्ठ के पास में गए। गुरु ने अपने यजमान की इच्छा के अनुसार कार्य करते हुए उन पर कृपा की और पुनः उनको भगवान शंकर से उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु इसको पुरुष बना दिया जाए, वरना तो इस सृष्टि का क्या होगा। क्योंकि जिस सृष्टि का राजा अगर कोई न हो, जिस घर का संचालन करने वाला कोई सही नहीं हो, तो उस परिवार की क्या स्थिति हो जाती है, ये सभी लोग समझते हैं। भगवान शंकर ने उनको वरदान दे दिया कि ठीक है, ये आज के बाद 1 महीने के लिए स्त्री और 1 महीने के लिए पुरुष के रूप में रहा करेंगे। वशिष्ठ जी कहने लगे महाराज ये इससे क्या हुआ, ये तो और भी दिक्कत हो गई। या तो स्त्री रहे तो कोई बात नहीं, कम से कम एक घर बसा रहेगा, कम से कम कुछ तो ठीक रहेगा। लेकिन 1 महीने कुछ और दूसरे महीने कुछ, तो इनकी तो बदनामी होगी समाज में। शंकर भगवान कहने लगे कि जो मैं कर सकता था मैंने कर दिया, इससे ज्यादा अगर कुछ प्राप्त करना है तो अंबिका जगदम्बे का ध्यान करो, क्योंकि इससे ज्यादा देने की हमारी सामर्थ्य नहीं है। गुरु वशिष्ठ ने जगत जननी मां अम्बा पार्वती जी का ध्यान किया और जब उनकी पूजा अर्चना की तब महादेवी पराशक्ति प्रसन्न होकर के वशिष्ठ से कह दिया कि ठीक है, आप सुखदेव के घर पर जाकर के भक्ति पूर्वक पूजा करें मेरी। आप 9 दिनों में मुझको प्रसन्न कर लोगे। मेरे चरित्र का वर्णन जब उसके सामने करोगे तो अनिश्चित काल के लिए पुरुष बनकर के जीते रहेंगे। ऐसी है मां अम्मा जगदम्बा, क्योंकि मां शब्द की पूर्ति कोई नहीं कर सकता। मां तो मां होती है, सहज सब कुछ सुलभ कराने वाली, सहज में सब कुछ देने वाली।